एक ब्राह्मण था, उनकी एक पुत्र था। उस पुत्रा ने 24 घंटा सोते थे, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे थे। रोज सुबह उठकर सूर्य देव के जल देकर जाकर सो जाता था। उस लिए ब्राह्मण देव अपना पुत्र को नाम कुम रखा। ब्राह्मण देव सोचे कि मेरा पुत्र तो बहुत बड़ा हो गया है, क्यों ना उनकी मैं शादी करवा देता हूँ। जब अपना पर जिम्मेदारी पड़ जाएगा तो वो खुद भी काम करेगा। यही सोच कर ब्राह्मण देव अपना पुत्र कुम को शादी करवा देते हैं। लेकिन कुम को तो इस शादी करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ब्राह्मण देव गरीब थे, टूटे फाटे घर में रहते थे। ब्राह्मण देव हमेशा चिंता करते थे कि मैं तो दूसरा को बेटी को लियाकर मैं इस निकम्मा के साथ शादी करवा दिया। उस बेचारी इस घर में आकर कितना तकलीफ सह रही है। कुम का पत्नी रोज कहा करती कि आप जाइए बाहर, कोई काम कर लीजिए। अभी नहीं करेंगे काम तो कब करेंगे, अभी तो आपका पिताजी है तो कुछ कमा लेते हैं तो हम लोग का संसार जैसे तैसे तो चलता है। आपका पिताजी को तो वयस हो रहा है, आप अपना जिम्मेदारी क्यों नहीं संभाल लेते हैं, क्यों नहीं बाहर जाकर कोई काम करते हैं। कुम का पत्नी बहुत बुझाती समझाती, लेकिन कुम तो नहीं समझना चाहते थे। कभी कभी कुम का पत्नी मन के दुखे जाकर थाला घर में बजाने लगती, हारी बजाने लगती। कुम अपना पत्नी को कहता कि तुम क्यों रोज थाला हारी बजाती हो, मुझे सोने नहीं देती हो। वो कहती है कि जहाँ हारी और थाला रहेगा वहाँ तो टकराएगा। जब आप थाला हारी के टकराने हुए आवाज नहीं सुन सकते हैं तो क्यों नहीं बाहर जाते हैं काम करने। एक दिन कुम का पत्नी गुस्से में आकर कुम का सिरहाना जाकर जोर जोर से थाला हारी बजा रही थी। वो कहने लगा कि तुम इतना जोर जोर से हारी थाला क्यों बजा रही हो। उनकी पत्नी कहती है कि आज मुझे बजाने का मन करता है, उसलिए मैं जोर जोर से थाला हारी बजा रही हूँ। कुम गुस्सा होकर उठता है और उनकी एक दो कपड़ा था, उस कपड़ा को एक बैग में ढुका लेता है और ढुका कर वो बाहर निकल जाता है। जाते जाते एक टूटे हुए स्कूल मिलता है, उसी स्कूल में जाकर कुम रहने लगा। उसी स्कूल का पास एक तालाब था, उस तालाब में बहुत सारा शेवार जंगल था। अब तो कुम कहने लगा कि मैं कहाँ स्नान करूँगी, इस तालाब में तो इतना शेवार है, इतना जंगल है कि इसमें तो मैं स्नान नहीं कर सकती हूँ। कुम एक गाछ का डाल तोड़ता है या उसी डाल से सारा तालाब का शेवार और जंगल टान कर बाहर निकाल देता है और उसी तालाब में स्नान करके सूर्य भगवान को जल देता है। जिस जगह कुम में सूर्य देव का जल दे रहा था उस जगह बहुत सारा जंगल था और उस जंगल में एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। जो पीपल का पेड़ जल बिना आधा सूखा हो गया था, क्योंकि उसमें तो कभी जल मिलता ही नहीं था। कुम स्नान करके सूर्य देव का जल दे रहा था, उसी जल जाकर वही पीपल का पेड़ के भीरी लाग जाता था। उसी कारण से वो पेड़ आस्ते आस्ते हरा होने लगा। स्नान करते करते तालाब का पानी भी साफा हो गया, पीपल का पेड़ भी हरा भरा होने लगा और बहुत तेजी से वो बढ़ने लगा। एक दिन कुम स्नान करके जल दे रहा था, उसी पीपल का पेड़ के पास से आवाज आता है कि आज मैं बहुत तुम पर प्रसन्न हूँ, आज तुम मुझसे कुछ मांगो।
कुम इधर उधर देखने लगा कि भाई कहाँ से आवाज आता है। फिर कहता है कि मैं तो तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुम कुछ मुझसे मांग लो। 2-3 दिन तक कुम यही आवाज सुन रहा था, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुम तो बहुत डर गया था कि भाई कौन ऐसा चीज है कि मुझे कहता है कि मैं प्रसन्न हूँ तुम पर, आज तुम मुझसे कुछ मांग लो। लेकिन यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं उससे मांगू। इसी बात का सोच सोच कर कुम तो डर के मारे बीमार पड़ गया। उसका तो बुखार के मारे शरीर तप रहा था, लेकिन कोई दिखने वाला नहीं था। उसी दिन उनकी पत्नी खोजते खोजते उसी स्कूल के पास आती है। देखती है कि यहाँ पर तो एक धोती दिखाई दे रहा है। उसी धोती का देख कर स्कूल के पास आती है। स्कूल के अंदर ढुक कर देखती है कि उनकी पति बीमार तो पड़ा हुआ था। उनकी शरीर छू कर देखती है तो कहती है कि आपका तो बुखार से शरीर तप रहा है, ये सब कैसे हो गया। कुम बुखार से तप रहा था। उसी बुखार में अपना पत्नी से कहता है कि कहीं तुम फिर से हारी थाला तो बजाने नहीं आई हो। वो कहती है कि नहीं, मैं हारी थाला बजाने नहीं आई हूँ, मैं तो आपके खोजते खोजते यहाँ तक आ पहुँची। यहाँ पर आकर देखती हूँ कि आप तो बुखार से तप रहे हैं, यहाँ पर तो आपको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मैं अपना पत्नी से सारा बात कहता है कि देखो, मैं इस तालाब में रोज स्नान करके सूर्य भगवान का जल देती हूँ। एक छोटा सा पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ का पास से एक आवाज आता है। उसी आवाज का चिंता करते करते मैं बीमार पड़ गया। पत्नी उनकी कहती है कि आप कौन सा ऐसा आवाज सुनते हैं कि सुनकर आपको इतना तेज बुखार हो गया है। कहता है कि जब मैं स्नान करके सूर्य भगवान का जल देती हूँ, तभी न उसी समय उस पीपल का पेड़ के पास से एक आवाज आता है कि मैं तो तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुम मुझसे कुछ मांगो। और जब मैं इधर उधर देखता हूँ तो किसी को पता नहीं है। इसी बात के कारण मैं बीमार पड़ गया हूँ। उनकी पत्नी कहती है कि आपका श्रद्धा भक्ति देख कर सूर्य भगवान आप पर प्रसन्न है, उस लिए कहते हैं कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुम मुझसे कुछ मांगो। कुम कहता है कि मैं क्या मांगू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगू। का पत्नी कहती है कि देखिए, इस बार आप सूर्य भगवान को जल देंगे और जब ये आवाज आएगा तो सूर्य देव से हाथ जोड़कर यही मांगना कि हे सूर्य भगवान, हमें 2 खंड का महल दीजिए और हमारा महल में धन दीजिए। जब मेरा संतान हो, राजकुमार का जैसा भोग करे। कुम का पत्नी कुम को इतना ही सारा मांगने के लिए सिखाई थी। जब दूसरा दिन कुम स्नान करके सूर्य भगवान का जल दे रहा था, उसी समय सूर्य देव कहते हैं कि ब्राह्मण, आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुम मुझसे कुछ मांगो। कुएं में हाथ जोड़ कर सूर्य भगवान से कहता है कि हे सूर्य देव, आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो मुझे 2 खंड का महल दीजिए और महल में बहुत सारा धन दीजिए कि मेरा संतान होगा तो राजकुमार जैसा भोग करेगा। मुझे एक और ऐसा चीज दीजिए कि मैं उससे जो कुछ मांगू वो बैठे बैठे मेरा घर चले आए और मुझे बाहर कमाना ना जाना पड़े। सूर्य भगवान कहते हैं कि ठीक है ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक छड़ी देती हूँ, लेकिन छड़ी का गलत उपयोग मत करना।
जब कुम अपना पत्नी को लेकर उसी टूटे हुए घर में लौट रहा था, आकर देखता है कि यहाँ तो 2 खंड के महल हो चुका था। उसी महल से उनकी माता और पिता राजा रानी का पोशाक पहनते हुए बाहर बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये तो तुम्हारा सूर्या भगवान का कृपा है। तुम्हारा श्रद्धा भक्ति देख कर आज सूर्या भगवान देखो महल बना दिया, महल के अंदर धन भर दिया। कुम और कुम का पत्नी वो लोग भी राजा रानी के तरह रहने लगे। कुम का 2 संतान हुआ, वो भी दोनों लड़का, वो दोनों भी राजकुमार के तरह रहने लगा। उसी गांव में एक राजा था। राजा का कोई संतान नहीं था। संतान पाने के लिए वो बहुत सारा दान पुण्य कर रहा था। कुम का घर में एक भिखारी आता है। उस भिखारी का कुछ वस्तु और कुछ अन्न देता है। उस भिखारी उस राजा का पास जाता है। उस राजा ने भिखारी से पूछता है कि इतना अच्छा वस्तु, इतना अन्न तुम्हें कौन दिया? वो कहता है कि एक यही पर मन कुम नाम का ब्राह्मण है, उसके घर में मेरा इतना सारा वस्तु और अन्न मिला है। राजा ये सब बात सुनकर सोचने लगा कि जो ब्राह्मण टूटे फाटे हुए घर में रहते थे, खाने का कितना तकलीफ था, उस राजा का राताराती इतना सारा धन और महल कैसे हो गया। राजा अपना नौकर लोग के साथ ब्राह्मण को घर आते हैं और ब्राह्मण देव से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपका तो ये राताराती इतना बड़ा धन और महल कहाँ से आ गया? आप तो टूटे फाटे घर में रहते थे। ये सब तो सूर्या भगवान का कृपा है कि आज उनकी कृपा से इतना सारा महल और धन हुआ है। मेरे कुम बेटा को भक्ति देख कर सूर्या भगवान महल और धन दिया है। राजा कुम से पूछता है कि ब्राह्मण, कैसे तुम सूर्या को पसंद किया और सूर्या भगवान तुम्हें महल और धन दिया? कुम कहता है कि राजा साहेब, सूर्या भगवान तो 2 फूल का भूखा है, जल का प्यासा है। उनकी चरण में 2 फूल राख दो और जल दे दो, उसी से सूर्या भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। राजा कुम से कहता है कि देखो ब्राह्मण, मेरा तो कोई संतान नहीं है, ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं भी करूँ और मेरा भी संतान हो जाए। कुम कहता है कि राजा साहेब, उसी टूटे हुए स्कूल में जाइए और वहीं पर रहकर उस तालाब में स्नान कीजिए। स्नान करके सूर्या भगवान का चरण में 2 फूल चढ़ा दीजिए और जल दे दीजिए। सूर्या भगवान आप पर प्रसन्न होकर जरूर आपको संतान देंगे। कुम का बात सुनकर राजा भी उसी स्कूल में जाते हैं और वहीं पर रहकर वही तालाब में स्नान करते हैं और सूर्या देव का रोज चरण में 2 फूल चढ़ाता है और जल चढ़ाता है। एक दिन सूर्या भगवान राजा से कहते हैं कि राजन, देखो जो मुझे फूल तुम चरण में चढ़ाते हो वही एक फूल ले जाओ और एक गिलास जल में डुबा देना और उसी जल अपना रानी को पिला दीजिए, आपको जरूर संतान होगा। ये बात सुनकर राजा सूर्या देव का कुटी कुटी धन्यवाद देने लगे कि हे सूर्या देव, आपको तो कृपा महिमा या परम्पार है। वही फूल राजा ले जाकर एक गिलास जल में धो देता है और वही जल अपना रानी को पिला देते हैं और रानी गर्भवती बन जाती है। 9 महीना का बाद रानी खूब सुंदर एक राजकुमार का जन्म देती है। इधर सूर्या भगवान ब्राह्मण को महल और धन दिया और उधर राजा को संतान दिया।
लेकिन कुम उस छड़ी का गलत व्यवहार नहीं किया। एक दिन कुम कहता है कि मैं ये छड़ी को क्या करूं, मैं छड़ी को ले जाकर सूर्य भगवान को वापस कर देती हूँ। सूर्य भगवान तो मुझे सब कुछ दे दिया है, तो मुझे तो इस छड़ी को कोई जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ, सूर्य देव को छड़ी लौटा देता हूँ। कुम उसी पीपल के पास जाकर कहता है कि हे सूर्या देव, मुझे तो इस छड़ी का जरूरत नहीं है। आपका छड़ी मैं लौटाने आई हूँ, आप इस छड़ी को ले लीजिए सूर्या देव। जो आप मुझे धन दिया है उसमें मैं बहुत खुश हूँ सूर्य भगवान, बहुत खुश हूँ। सूर्य देव आते हैं, अपना छड़ी वापस लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि जाओ ब्राह्मण, कभी तुम्हारा घर का धन शेष नहीं होगा। हे सूर्य भगवान, जैसे उस ब्राह्मण का घर अन्न धन से भर दिया, उस राजा का संतान दे दिया, वैसे ही सबका ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। सूर्य देव की जय हो, सूर्य देव की जय हो।